देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से गूंदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। Hi guys, this is Zovel Angel and you are watching Be a Book Lover. Friends, आपने आमिर खान की तारे ज़मीन पे और 3 इडियट मूवी तो देखी ही होगी और आई होप कि उन मूवीज़ को देखकर आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़रूर सोचा होगा। और ऐसे भी चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या पेरेंट्स हो, आपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कराने के बारे में ज़रूर सोचा होगा, क्योंकि सच हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जो कि 34 साल पुरानी है की वजह से सच कई तारे चमक नहीं पाते और सोसाइटी उन्हें चमकाने के बजाय तोड़कर विश मांगने में खुशी फील करती है और ऐसे जीनियस को इडियट की डिफिनेशन में सेट करने लगती है। जो स्पेशली एबल्ड हैं, गिफ्टेड टैलेंटेड चाइल्ड है, उन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पाता और ये तारे फैमिली की अच्छे ग्रेड्स लाने की विश पूरी करने की कोशिश में बिखर जाते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल, आर्ट, टैलेंट पर कम और मार्क्स और ग्रेड्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। और अभी तो बचपन से ही जब बच्चे को इंग्लिश का ए भी नहीं आता, तब से इंग्लिश मीडियम में स्कूल में डालना जैसे कंपलसरी हो गया था। जो बच्चा घर में इंग्लिश में बात नहीं करता या इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझता, उसे भी स्कूल में पूरा दिन इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, जिससे ना बच्चों को समझ आता है ना टीचर्स अच्छे समझा पाते हैं, क्योंकि जब लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो क्या समझा पाएंगे। साथ ही बैग्स इतने हैवी होते हैं कि स्टूडेंट, पेरेंट्स भी उठा नहीं पाते और इतना वास्ट सिलेबस होता है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। टीचर सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में बच्चों को अच्छे से समझा भी नहीं पाते, क्योंकि टाइम लिमिटेड होती है और कोई ये नहीं देखता कि कितने अच्छे से पढ़ा, बट ये देखते हैं कि कितना पढ़ा। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी मैटर करती है एंड कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता और स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाने के लिए रोड लर्निंग का सहारा लेते हैं, अर्थात रट्टा लगाते हैं। साथ ही अगर किसी कारणवश फैमिली या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज की पढ़ाई बीच में छूट जाए तो फिर से फर्स्ट ईयर से शुरुआत करनी पड़ती है, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स चाहकर भी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते। बट फाइनली अब ऐसा नहीं होगा। यस फ्रेंड्स, सही सुना आपने। अब इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा और ये तारे टूटने के बजाय चमकेंगे। इडियट नहीं, जीनियस मिलेंगे। अब किसी की स्टडी ईयर वेस्ट नहीं होगी। जब चाहे जहाँ से पढ़ाई छूटी हो वहाँ से कंटिन्यू कर सकेंगे। लाइक दिस बहुत सारी खूबियाँ जुड़ जाएंगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। यस फ्रेंड्स, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है, जिसको पूरा मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे से पॉइंट वाइज समझाऊंगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या गार्जियन हो, आप सबको हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए। चाहे आपने पहले इस टॉपिक में वीडियो देखी हो या पढ़ी हो या ना देखा हो या ना पढ़ा हो, फिर भी आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आप सबकी लाइफ पर पड़ेगा। और लास्ट में मैंने एक रिक्वेस्ट की है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर से सुन लीजिएगा प्लीज़। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, ये हमारी कंट्री की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। 1968 और 1986 के बाद 2020 में एजुकेशन पॉलिसी नियरली 2 लाख सजेशंस लेकर, जिसमें 2 कमेटी, फर्स्ट कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे, के चेयरमैनशिप में बना था, और दूसरी कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इमिनेंट साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप में बना था, भी इंक्लूड है कि कंसल्टेशन के बाद बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विजन। इस पॉलिसी का विजन है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लागू करना
जो सबको टेक्नोलॉजी बेस्ड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जिससे स्टूडेंट का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, नॉलेज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट हो सके, स्टूडेंट्स को फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, डाइवर्सिटी की समझ हो सके, जिससे यूनिक कैपेबिलिटीज़ वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स, डाइवर्स कल्चर के स्टूडेंट्स को भी इक्वल एजुकेशन मिल सके, तथा कंसेप्चुअल लर्निंग पर, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को इनकरेज मिले, ऐसे स्टडी पर, ऐसे एजुकेशन पर फोकस करें। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 के स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 से रिप्लेस कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10+2 तो 12 साल का होता है और 5+3+3+4 तो 15 साल का होता है, तो क्या ग्रेजुएशन भी इसी में इंक्लूड है या कुछ और? तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। फ्रेंड्स, पहले आंगनवाड़ी को मेन एकेडमिक स्ट्रक्चर में ऐड नहीं किया जाता था, क्लास 1 से ऐड किया गया था, बट अब आंगनवाड़ी अर्थात प्री स्कूल, जिसे बाल वाटिका भी कहते हैं, एकेडमिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया गया है, इसलिए 15 साल हो गया है। चलिए अब समझते हैं पूरे स्ट्रक्चर को कि 5+3+3+4 का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, पहले 5 इयर्स में आंगनवाड़ी के 3 इयर्स और क्लास 1 और क्लास 2 को, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चे आते हैं, को फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है, जिसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। नेक्स्ट, दूसरे 3 इयर्स में क्लास 3 से 5 तक के स्टूडेंट्स, जिनकी एज 8 से 11 होगी, के स्टूडेंट्स आएंगे, जिसे प्रीपरेटरी स्टेज में रखा गया है, जिसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। नेक्स्ट 3 इयर्स में क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स, जिनकी एज 11 से 14 होगी, के स्टूडेंट्स आएंगे, जिसे मिडिल स्टेज में रखा गया है, जिसमें साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। नेक्स्ट 4 इयर्स में क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, जिनकी एज 14 से 18 होगी, आएंगे, जिसे सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, करिकुलम। फ्रेंड्स, इस न्यू पॉलिसी के तहत सारे सब्जेक्ट्स से करिकुलम को रिड्यूस किया जाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए इंटरेक्टिव, इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड टीचिंग को प्रमोट किया जाएगा, जिससे हॉलिस्टिक एजुकेशन को इनकरेज किया जाएगा और फन, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी कराया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को डीप नॉलेज मिल सके। डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एथिकल एंड मोरल रीजनिंग पर एम्फेसिस किया जाएगा। ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जैसे कि पैट्रियोटिज्म, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ऑनेस्टी, पीस एक्सेट्रा के नॉलेज और प्रैक्टिस को डेवलप किया जाएगा। मल्टीलिंगुअल टीचिंग को प्रमोट किया जाएगा। नियरली स्टेट्स के लैंग्वेजेस भी सिखाए जाएंगे। सब्जेक्ट्स के बीच कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, लाइक जैसे पहले करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक और वोकेशनल, साइंस और ह्यूमैनिटीज़, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एकेडमिक्स के बीच में हार्ड सेपरेशन था। मीन्स जैसे साइंस के सब्जेक्ट और कॉमर्स या आर्ट्स के सब्जेक्ट साथ साथ नहीं पढ़े जा सकते थे, बट अब वैसा नहीं होगा। अब अगर स्टूडेंट्स को मैथ्स और इंग्लिश दोनों साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। फ्रेंड्स, अब हर साल हर एक स्टूडेंट्स का हेल्थ चेकअप होगा। फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस और स्पोर्ट्स में स्किल एक्वायर करना मैंडेटरी होगा। साथ ही स्टूडेंट्स मेंटल इलनेस का शिकार ना हो, इसके लिए हर स्कूल में स्टेट गवर्नमेंट काउंसलर और टीचर्स अपॉइंट करेंगे। जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल में सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। करिकुलम में चेंजेस करके स्कूल बैग और टेक्स्ट बुक के वेट को कम किया जाएगा। साथ ही एकेडमिक कैलेंडर में बैगलेस डेज को भी ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। फ्रेंड्स, अब अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी एंड एनर्जाइज्ड लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक डिज़ाइन किए जाएंगे। क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, हॉलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्राइबल नॉलेज, इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग को भी यूज़ किया जाएगा। ट्राइबल इथनो मेडिकल प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक क्रॉप कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग भी सिखाई जाएगी।
पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, डिज़ास्टर रिस्पांस, फर्स्ट एड की भी बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अल्कोहल, टोबैको एंड अन्य ड्रग्स के नुकसान को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, की स्टेज मीन्स क्लास 3rd, 5th और 8th में क्रिटिकल लर्निंग आउटकम्स, असेसमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट एंड नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल्स और रियल लाइफ में इसके एप्लीकेशन के अंडरस्टैंडिंग को ट्रैक किया जाएगा। क्लास 9 से 12 के भी एग्ज़ाम को इजी बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव 2 पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, हॉलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन किया जाएगा। अर्थात अब रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं होंगे, बल्कि साथ ही उनके स्किल्स, यूनिकनेस, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुप वर्क एक्सेट्रा के भी प्रोग्रेस को ऐड किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स खुद को एनालाइज करके मार्क्स देंगे। उनके क्लासमेट्स, सब्जेक्ट टीचर्स भी प्रोग्रेस कार्ड में प्रोग्रेस को नोट करेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट्स को इंडिया के लैंग्वेजेस पर फन प्रोजेक्ट या एक्टिविटी कराया जाएगा और कोई 3 लैंग्वेज जो स्टेट डिसाइड करेगी सिखाया जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेज को भी अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही क्लास 5 तक स्टूडेंट्स को होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और अगर वो चाहे तो क्लास 8 तक भी उसी लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल्स। फ्रेंड्स, स्कूल में बाल भवन बनाए जाएंगे जहां आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, प्ले रिलेटेड एक्टिविटी कराया जाएगा। सामाजिक चेतना केंद्र भी बनाए जाएंगे जहां सोशल, इंटेलेक्चुअल, वॉलंटरी एक्टिविटी कराया जाएगा। प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल के साथ पेयर किया जाएगा। स्कूल्स को कनेक्ट करके रिसोर्स एंड टीचर्स शेयर करके सबको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन। हर स्टेट में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी सेटअप किया जाएगा जिसमें स्टेट के सभी स्कूल्स के बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे। साथ ही कुछ प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड होंगे जिन्हें हर स्कूल को फॉलो करना होगा। हर स्कूल के सिस्टम को, डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को पीरियोडिकली नेशनल अचीवमेंट सर्वे द्वारा चेक किया जाएगा और स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क को SCERT एंड NCERT तैयार करेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल के बीच के गैप को कम करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर्स। टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और ट्रेनिंग को भी चेंज किया जाएगा। एज पर देयर एजुकेशन, डिफरेंट BEd कोर्सेज लाइक 4 year BEd, 2 year BEd, 1 year BEd कोर्सेज होंगे जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग इंक्लूड होगी। स्पेशल इंटरेस्ट एंड टैलेंट वाले, डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग, मल्टी लेवल, टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सेट्रा टीचिंग के लिए भी ट्रेंड किया जाएगा। शॉर्टर लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी होंगे जिसमें एमिनेंट लोकल पर्सन को एज ए मास्टर इंस्ट्रक्टर हायर किया जाएगा। लोकल प्रोफेशंस, नॉलेज और स्किल्स जैसे कि लोकल आर्ट, म्यूज़िक, बिजनेस, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, कारपेंट्री और अदर वोकेशनल क्राफ्ट्स को सिखाने के लिए टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल हायर एजुकेशन सेक्टर जिसमें टीचर एजुकेशन भी इंक्लूड है को रेगुलेट करेगी। टीचर्स के लिए भी न्यू करिकुलम, न्यू इंस्टीट्यूशन तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, चाहे वो फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, विलेज या स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो या चाहे वो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ से हो, चाहे उनकी सिचुएशन कितनी भी वल्नरेबल हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग के शिकार हो, अनाथ हो, चाइल्ड बेगर हो, अर्बन पुअर हो एक्सेट्रा के लिए सेपरेट स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस ग्रुप में फिजिकल डिसएबिलिटीज़ के साथ साथ लर्निंग डिसएबिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। इन सब को स्पेशल एजुकेशन जोन में रखा जाएगा। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फी वेवर स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इनके लिए काउंसलर्स अपॉइंट किए जाएंगे। इनकी सेफ्टी का स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। फीमेल एंड ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल फंड दिया जाएगा। करिकुलम में जेंडर सेंसिटिविटी को ऐड किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। फ्रेंड्स, लोक विद्या मीन्स
जो भी नॉलेज इंडिया में डेवलप की गई है उसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाएगा। स्टूडेंट्स को वोकेशनल क्राफ्ट सिखाया जाएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स जैसे कि कारपेंटर, गार्डनर, पॉटर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। साथ ही उन्हें ग्रेड 6 to 8 में इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ परख। फ्रेंड्स, बच्चों की नॉलेज को एनालाइज करने के लिए उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को रिव्यू करने के लिए नेशनल सेंटर सेटअप किया जाएगा जो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करेगा। साथ ही असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के लिए नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन को सेट करेगा, स्टेट अचीवमेंट सर्वे को गाइड करेगा और नेशनल अचीवमेंट सर्वे को कंडक्ट करेगा एंड कंट्री में लर्निंग आउटकम्स के अचीवमेंट को भी मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट्स। फ्रेंड्स, गिफ्टेड टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। उनके लिए स्पेशल क्लब्स, कंपटीशन, टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन और एजुकेशन के लिए NCERT एंड NCTE स्पेशल गाइडलाइंस जारी करेगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। फ्रेंड्स, दीक्षा, स्वयं जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए भी डिजिटल एजुकेशन अवेलेबल कराया जाएगा। डिजिटल एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फ्रेंड्स, एडल्ट एजुकेशन में 5 टाइप के प्रोग्राम जैसे कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, सेकेंड क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, थर्ड वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, फोर्थ बेसिक एजुकेशन, फिफ्थ कंटिन्यूइंग एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए एप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मॉड्यूल्स, सेटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स अवेलेबल कराए जाएंगे। ऑनलाइन बुक्स, ICT इक्विप्ड लाइब्रेरीज, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स डेवलप कराए जाएंगे जिससे उन्हें टेक्नोलॉजी बेस्ड हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इन सब के साथ सोशल वर्कर्स, रिटायर्ड टीचर्स, वॉलंटियर्स को भी इंगेज किया जाएगा फॉर बेटर रिजल्ट। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा ताकि एजुकेशन और लर्निंग पर फोकस किया जा सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, गोल्स एंड टाइमलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशंस की। बट फ्रेंड्स, 34 साल से चल रहे एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे चेंजेस, इनफैक्ट उसे पूरी तरह रिन्यू करना इतना आसान नहीं है। टाइम तो लगेगा ही, बट इसकी शुरुआत नेक्स्ट सेशन से ही करने का लक्ष्य रखा गया है। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन आई मीन 2021-22 से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फेज वाइज आई मीन स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लास 10th के लिए 2022-23 से और क्लास 12th के लिए 2024-25 से न्यू बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का गोल रखा गया है और 2030 तक इसे पूरी तरह से लागू कर देने का लक्ष्य रखा गया है। बट फ्रेंड्स, इस न्यू पॉलिसी जिसका सीधा असर हमारे फ्यूचर पर, हमारे बच्चों पर, देश के भविष्य पर पड़ता है कि इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में हम सबका बराबर का दायित्व बनता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इसके इम्प्लीमेंटेशन में ऑनेस्टली हेल्प करें, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का नहीं हमारा फ्यूचर जुड़ा है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। सी यू सून।